हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज रेलवे DFCCL CB2 के पार्ट 3 प्रीवियस ईयर पेपर में आपका स्वागत है। आज हम सारे प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले के 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसने नहीं देखा जाके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन जो लेयर है वो कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन ये है समताप मंडल पे, स्ट्रेटोस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर में, अर्थ एटमॉस्फेयर में कुछ लेयर्स होती हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। और यहाँ ओजोन लेयर की बात हो रही है, वो स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। ठीक। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है। लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया गोदावरी है। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे। 1931 में। तो इसके बारे में हम देखते हैं। गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसरॉय लॉर्ड इरविन द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते में गांधी जी ने ब्रिटिश समाज के खिलाफ भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की। ठीक। मैं साइड बाय साइड सारे एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल। कोई भी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा डैश के कारण होता है। जो मीजल्स है वो किसके कारण होता है। वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो कौन से वायरस। रूबियोला वायरस के कारण। ठीक है, जैसे प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ भी दे रखा है, फंगस भी दे रखा है, बैक्टीरिया भी दे रखा है, मैंने ये चीज। काला आजार जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, म्योकर फंगस के कारण होता है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक। कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है। यहाँ मीजल्स पूछ लिया गया है, आगे प्रोटोजोआ, फंगस, बैक्टीरिया, किसी के बारे में पूछा जा सकता है। और मैंने आगे एयर भी लिख रखे हैं। नेक्स्ट है, वृत्ताकार पथ में घूम रही वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, तो 0 होगा। ठीक, 0 होगा। नेक्स्ट है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। चक्रवर्ती राजा गोपालचारी जी थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 50वां संशोधन किस वर्ष हुआ। 50th संशोधन की बात पूछ रखी है, किस वर्ष हुआ। तो 1984 में हुआ 50वां संशोधन, जिसमें सशस्त्र बलों या खुफिया संगठनों के लिए स्थापित खुफिया संगठनों और दूरसंचार प्रणालियों में कार्यरत व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध के बारे में बात की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव कान द्वारा लगभग कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्तियों की ध्वनि का पता नहीं लगाया जा सकता है। कितने हर्ट्ज द्वारा। ठीक है, कितने हर्ट्ज कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्तियों की ध्वनि का पता नहीं लगाया जा सकता है। 20 हर्ट्ज। मनुष्य लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति सीमा वाली ध्वनि सुन सकता है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन को निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है। तो एपीकल्चर के बारे में जाना जाता है। ठीक है, एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन कहते हैं। अगर और पॉइंट्स आ गए आपके लिए तो मैं और पॉइंट्स बता देती हूँ। जैसे सेरीकल्चर है, सेरीकल्चर सिल्क वॉर्म। ठीक है, सिल्क वॉर्म, कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म। पिसीकल्चर है, पिसी फिशी मतलब फिशेस, ऐसे करके रिलेट कर लेना, कल्टीवेशन ऑफ फिशेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अपना एक्वाकल्चर। तो एक्वाकल्चर स्पीसीज आर कल्टीवेटेड इन रेगुलेटेड एनवायरनमेंट प्राइमरीली फॉर ह्यूमन यूज, जैसे कि फिश हो गया। ठीक है, जो एक्वेरियम में रखे जाते हैं वैसे वाले। ठीक है। नेक्स्ट है अपना, जल विद्युत संयंत्रों में जल की किस ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, बोथ A and C। तो इसके बारे में हम देखते हैं। बांध में संग्रहित पानी में संभावित ऊर्जा होती है। जब इस पानी को ऊंचाई से नीचे बहने दिया जाता है तो पानी की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद एक हाइड्रोलिक टरबाइन इस बहते पानी की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अंत में एक जल विद्युत जनरेटर इस यांत्रिक ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करता है। ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहारों का जोड़ा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ रखा है, देखिए कि कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है, लुसोंग सिक्किम। ठीक है, लुसोंग जो सिक्किम है वो सही है। ओनम
केरला वो भी सही है, बोथ 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए थे? 1915 में आए थे। गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पे गांधी जी 1915 में दक्षिण भारत से भारत लौट आए। इस दिन की स्मृति में हम प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत पहुंचने के बाद महात्मा गांधी ने विभिन्न स्थानों पर सफलतापूर्वक सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया। नेक्स्ट है डैश एक अस्थायी अंग है जो स्तनधारी माँ को उसके भ्रूण से जोड़ता है, तो वो कौन सा पार्ट है ये पूछ रखा है, प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा। नेक्स्ट है चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जनरल नेम, ठीक है, लाइम वाटर है। ठीक है, लाइम वाटर जिसको चूने का पानी बोलते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला CaO2 है। वैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का जनरल नेम कॉस्टिक सोडा है। अमोनिया हाइड्रोक्साइड का अमोनिया वाटर है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसके केमिकल फॉर्मूला भी दे रखे हैं, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है टाइफाइड डैश के कारण होता है, तो टाइफाइड किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, जीवाणु के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफा बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक। नेक्स्ट है डैश के पास भारत के संविधान डैश के अंतर्गत समाधान देने का अधिकार होता है। किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास भारत के संविधान के आर्टिकल 72 के अंतर्गत समाधान देने का आधार होता है कि वो माफ कर सकता है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन से संबंधित है? ठीक है, रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 368। ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस है? नोबल गैस पूछ रखा है, कौन सी है? हीलियम है। उत्कृष्ट गैसें वे हैं जो किसी अन्य तत्व के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। इन्हें अक्रिय गैसों के रूप में जाना जाता है। ये आवर्त सारणी के 18वें समूह में पाई जाते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो 18 ग्रुप में आते हैं। 6 उत्कृष्ट गैसें जैसे कि हीलियम, He, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। ठीक। नेक्स्ट है कुल यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है वृद्धि हार्मोन्स किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है? ग्रोथ हार्मोन्स इज सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? प्यूटेटरी ग्लैंड। नेक्स्ट है किस नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है? सॉरो ऑफ बिहार के नाम से किसको जाता है? कोशी नदी को। ठीक। नेक्स्ट है 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़े हुए युद्ध को चुनिए। कौन सा युद्ध बोला जाता है? बैटल ऑफ प्लासी। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी की लड़ाई जीत ली। ठीक। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस प्रतिरक्षण के लिए BCG वैक्सीन डैश द्वारा विकसित किया जाता है? एल्बर्ट कैलमेट और कैमिल ग्यूमेरेट के द्वारा। ठीक है, इसको BCG बोलते हैं, पूरा नाम BCG टीका 1921 में फ्रांसीसी जीवाणु वैज्ञानिक लियोन कैलमेट और कैमिली ग्वेरेन द्वारा विकसित किया गया था। मरीजों के दांतों की बड़ी छवियों को देखने के लिए दंत चिकित्सक किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं? ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का। नेक्स्ट है सार्वधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ तक के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो कि बहुत हेल्पफुल, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।